नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जो पार्ट आज हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, जो समाज के सुधार को लेकर के हमारे देश के अलग अलग राज्यों के जो समाज सुधारक थे उन्होंने आंदोलन चलाए और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया, कार्य भी किया था, है ना। आमतौर पर प्रयास किया था, क्योंकि उनके हाथों में प्रयास ही था, सिर्फ प्रयास कर सकते थे। बाकी का कानून बनाने का काम अंग्रेजों के हाथों में था, ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में था या अंग्रेजी सरकार के हाथों में था। तो सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं से और 20वीं सदी के दरमियान बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन चले, जो कि अलग अलग समाज सुधारक लोगों ने चलाए, जो कि काफ़ी प्रचलित रहे हैं। और इस पार्ट में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के ही पार्ट के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के दौरान ही पढ़ते हैं। तो क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर देंगे और लाइक करना भी ना भूलेंगे, और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इसमें लगभग मैंने सामाजिक सुधार आंदोलनों के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया इस टॉपिक में, इस वीडियो में। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो देखते हैं, अंत तक वीडियो बने रहेंगे। पहला पॉइंट देखो, एक प्रथा थी सती प्रथा। उस सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहले जो किया, या उसके लिए एक आंदोलन चलाया लोगों को साथ लेकर के, सामाजिक बुराई थी। इस तरीके की सामाजिक बुराई भारतीय समाज में या सभ्यता में या संस्कृति में ठीक और सही नहीं थी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से या संस्कृति के हिसाब से। तो इसको समाप्त कराना अनिवार्य था। तो इसे समाप्त कराने के लिए आंदोलन चलाया राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, या उन्होंने भरपूर प्रयास किया। जब उन्होंने प्रयास किया तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने कानून बनाया और कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो सती प्रथा को खत्म किया गया। सामाजिक बुराई थी। कब अंत कर दिया गया इसका? 1829 में। वर्ष याद है सबसे ज्यादा, ये याद रखना है ना। सती प्रथा को समाप्त किया गया 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रयास किया? तो दूसरा पॉइंट है, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास राजा राम मोहन राय को जाता है। किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने के लिए, यह समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। यदि ब्रिटिश में आएगा, गवर्नर जनरल में आएगा, तो वो आंसर लगाएंगे। प्रयास किसने किया? तो भारत के व्यक्ति थे, बंगाल में ही इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के वर्धमान शहर में हुआ था। वर्धमान एक जिला है बंगाल के अंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वर्धमान का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना, ठीक है, वृद्धि करते रहना, उसका अपना शाब्दिक अर्थ है जिले का। आगे बात करते हैं, एक समाज बनी आर्य समाज, 1875 में स्थापना हुई और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी वर्ष में? 1875 में आर्य समाज की। ठीक है, और आर्य समाज की जो स्थापना करी वो किसने करी? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, ये नोट कर लेना और छाप लेना अच्छे से। ये सभी सामाजिक सुधार आंदोलन है या सामाजिक सुधार संगठन कहते हैं, जो समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां थी या अंग्रेजों ने बुराइयों को स्थापित कर दिया था, उनको खत्म करने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, तो आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्मा समाज हो, चाहे प्रार्थना समाज हो, ये समाज बनाए समाज को सुधारने के लिए और बुराइयों को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की। तो उसी क्रम में आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। आगे बात करते हैं आधुनिक भारत में। याद रखिएगा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के लिए सुधार करने का जो प्रयास किया गया, हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया गया और बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले किसने किया? वो किया ब्रह्मा समाज के माध्यम से किया गया। कौन सी समाज? ब्रह्मा समाज, जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी बंगाल में। 1828 में कहां पे हुई थी? बंगाल में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आगे बात कर रहे हैं, देखो ये सदी है, 19वीं सदी से क्वेश्चन आ जाता है। 19वीं सदी में पुनर्जागरण का पितामह किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं सदी में पुनर्जागरण मतलब दोबारा से स्थापित करने का श्रेय जाता है इन्हें, पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। 19वीं सदी में मतलब हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, दोबारा से भारतीय सभ्यता को स्थापित करने का श्रेय जाता है या भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय जाता है, वो राजा राम मोहन राय को जाता है। तो प्रश्न लिख करके आता है पुनर्जागरण का पितामह, तो उत्तर लगाइए राजा राम मोहन राय। एक प्रमुख व्यक्ति थे, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। बंगाल में इनका जन्म हुआ और इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए एक तरीके से बड़े स्तर पर।
एक समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में, नोट कर लेना, बंगाल में स्थापना करी इसकी। और बहुत बड़े स्तर पर इस समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार के कार्य किए इन्होंने, और खास तौर पे धर्म से जुड़े हुए कार्य किए, है ना। तो इसी वजह से पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं। 1815 में एक सभा की स्थापना करी और उस सभा का नाम रखा इन्होंने आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापना की गई, सभी समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, अगला पॉइंट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में होती है और मद्रास में एक शाखा इसकी स्थापित होती है। समझ लीजिए, स्थान मद्रास है। कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावस्की इसमें थे। कर्नल अलकॉट, एक व्यक्ति कर्नल अलकॉट थे, दूसरे मैडम ब्लावस्की। सबसे पहले इसकी स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसो का भी मतलब समाज सुधारक से संबंधित एक संस्था थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई 1875 में सबसे पहले। लेकिन उसके बाद 1882 में इसकी एक और शाखा, एक और यूनिट कहाँ स्थापित की गई? भारत में। और भारत के कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ पे? मद्रास में। तो मद्रास में स्थापना करी गई, दो लोगों ने मिलकर करी, कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावस्की, 1882 में। समाज का नाम थियोसोफिकल सोसाइटी, नोट करते चलिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का सुकरात, ये वाला क्वेश्चन आता रहता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। सुकरात से सेंस ये है, महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा इन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाए, समाज सुधारक आंदोलन चलाए, और सबसे ज्यादा कार्य किया इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के बीच में रह करके, है ना। समाज सुधारक के जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी आंदोलन हो सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जो काम किया महादेव गोविंद रानाडे ने, वो कहाँ पे किया? महाराष्ट्र की धरती पर किया सबसे ज्यादा, या पश्चिम भारत में किया, आप ऐसे समझ लीजिए। इस वजह से क्या बोला गया हिस्ट्री में? महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र में एक तरीके से पुनर्जागरण करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। जैसे पूरे भारत में बात करें तो पुनर्जागरण का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, और सिर्फ पश्चिम भारत में बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे जी को जाता है। ये नोट करते चलिएगा। बात करते हैं 1893, और डेट थी, डेट भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 11 सितंबर 1893। कौन सी डेट थी? 11 सितंबर 1893 को अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन या संसद बोल सकते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन या संसद को संबोधित किया था। किसने किया था संबोधित? स्वामी विवेकानंद जी गए थे वहां पे अमेरिका में। अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और वहीं से दुनिया में अपने सनातन धर्म का, अपने हिंदू धर्म का, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का एक तरीके से परचम फहरा दिया था। कहाँ पे? अमेरिका से पूरी दुनिया में। वहीं से प्रचलित हो गए थे, वहीं से प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई थी स्वामी विवेकानंद जी को, है ना। फिर देश और दुनिया में वो जाने गए और माने गए। उनका स्पीच भी है, आप देख भी सकते हैं, जो यूट्यूब पर मिल भी जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद को किसने संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत की तरफ से ये गए थे भाग लेने के लिए। विश्व भर के साधु सन्यासी और विश्व भर के जो भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, उन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया था। तो भारत से रिप्रेजेंट किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। और रिप्रेजेंट करके भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, है ना, भारत की एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को वहां पर उन्होंने रखा कि किस तरीके से भारत का पूरा परिप्रेक्ष्य है और भारत का सिस्टम काम करता है, भारत की धार्मिक संस्थाएं काम करती हैं, या भारत का धर्म किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, इस चीज को उन्होंने वहां पर रखा 11 सितंबर 1893 को शिकागो में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन भी है जहाँ, और विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है इस शिकागो शहर में। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा दुनिया का जंक्शन भी है, और विश्व की सबसे बड़ी क्या है? इसमें मांस की मंडी भी है। कौन से शहर में? शिकागो में। ठीक है, अमेरिका का शहर है ये, इस पॉइंट को नोट करना। लोकहितवादी महाराष्ट्र, ये एक नाम बड़ा प्रचलित है, कई बार आता रहता है पेपरों में। लोकहितवादी मतलब लोगों के हित की बात करने वाले, समाज के हित की बात करने वाले, इस वजह से ये नाम पड़ा लोकहितवादी। महाराष्ट्र के किस व्यक्ति को बोला गया? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ये भी एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। क्या नाम पड़ा आजादी के आंदोलन के समय? इन्होंने लोकहितवादी, ये नाम पड़ा था, लोकहितवादी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये भी एक संस्था थी, आपने पढ़ रखा होगा, समाज सुधारक संस्था थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कब हुई थी? 1897 में स्थापना हुई थी।
और कहाँ पे स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। और कलकत्ता में कहाँ पे? ये जगह बेलूर मठ में। और किसने स्थापना करी? स्वामी विवेकानंद। उत्तर लिख लेना बेटा, स्वामी विवेकानंद। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। समाज सुधारक का जो आंदोलन का क्वेश्चन आ गया ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास में ये पूरा निचोड़ लगभग मैंने सारे क्वेश्चनों को शामिल किया, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दिया करो अपने मित्रों दोस्तों के साथ, और वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देख लिया करो एडवांस सेटिंग में जाकर के। आगे बात करते हैं, वेदों की और लौटने का नारा किसने दिया? कि भाई जनमानस को, भारतीय लोगों को किसकी तरफ आना चाहिए, किसकी तरफ रुझान होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, वापस लौटना चाहिए, वेदों की ओर लौटो। ये किसने दिया? वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया, ठीक है। ये पॉइंट छाप लो और नोट कर लो अच्छे से। आगे बात करते हैं, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन सी वर्ष में की गई? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर सैयद अहमद खान है। स्थापना किसने करी? सर सैयद अहमद खान। नाम लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। आगे बात करते हैं, सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित हुआ। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी। सत्य शोधक समाज, कौन सी समाज? सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले। नोट कर लीजिएगा, इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, ठीक है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो सावित्रीबाई फुले था। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया था। ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा को लेकर के काम किया। और ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में सत्य शोधक समाज के माध्यम से समाज को सुधारने का ही काम किया, छुआछूत को खत्म करने का काम किया, भेदभाव को समाप्त करने का काम किया, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेने अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया अलीगढ़ आंदोलन। वो ये जो अलीगढ़ आंदोलन मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में, और उसी समय से ये आंदोलन भी इसी नाम से चलाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी वही, और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन भी इस बात को लेकर के चलाया कि जो मुस्लिम धर्म में बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे हिंदू धर्म में बुराइयां होती हैं बहुत सारी, ऐसी मुस्लिम धर्म में बुराइयां होती है, ऐसी अलग अलग धर्मों में बुराइयां होती हैं। तो उन्होंने अपने धर्म के अंदर से बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया इस आंदोलन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। आगे बात करते हैं, भारत सेवक समाज 1905 में स्थापना हुई। गोपाल कृष्ण ने स्थापना करी, और कहाँ पे करी? बनारस में। कहाँ पे स्थापना करी? वाराणसी में। भारत सेवक समाज, ये भी एक संगठन था, एक सामाजिक संगठन के तौर पे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना करी। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग इसके सदस्य रहे। तो समय समय पर ये समाज से जुड़ी हुई घटनाओं को ही रेखांकित करते थे, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार से भी बात करते थे समय समय पर। और अपना अहम योगदान इन्होंने आज़ादी में भी दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नोट कर लेना, इसे छाप लेना है ना बेटा। आगे बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन, ये दो पुस्तक लिखी है मैंने। सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक कई बार पेपर में लगातार पूछी गई है, याद रख लेना। और एक और है पाखंड खंडन, जो भारतीय समाज में या हिंदू धर्म में जो पाखंड होता है उसका खंडन किया जाना चाहिए, है ना, जो बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो उसके आधार पर एक किताब लिखी, और सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी। किसने लिखी? दयानंद सरस्वती जी ने। दोनों किताब किसकी? दयानंद सरस्वती जी की। तो लिख लेना उत्तर, दयानंद सरस्वती जी ने दोनों किताबों को लिखा। आगे बात करते हैं, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब शायद 1867 के आसपास स्थापना हुई थी इसकी। राधा स्वामी सत्संग, ये भी एक समाज को सुधारने का माध्यम था, एक समाज को सुधारने का संगठन था, एक जरिया था, जिसका नाम राधा स्वामी सत्संग, वर्ष 1867 आई थिंक लिखा है मैंने, आप चेक भी कर लेंगे एक बार। और स्थापना आगरा में हुई थी इसकी, राधा स्वामी सत्संग आगरा। आगरा में भी कहाँ पे? दयालबाग के भीतर है, जी आज भी है आगरा में दयालबाग, एक लोकल जगह का नाम है दयालबाग, वहाँ पे। आगे बात करते हैं, एक अखबार बहुत फेमस रहा, संवाद कौमुदी। ये पत्र था, अखबार था, समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रट लेना, संवाद कौमुदी बेटा, नोट कर लो, रट लो। राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र या अखबार था, जो पेपरों में छपता है। भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने इसमें, जो सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े रहे कई बार, ठीक है। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था, तो इस तरीके के नारे दिए जाते थे। तो भारत भारतीयों के लिए ही होना चाहिए, या भारतीयों के लिए है, किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। शेयर करते रहो और लाइक करने में कंजूसी नहीं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। आगे बात करेंगे, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन कहाँ पे चला? सहारनपुर में। किसने चलाया? मोहम्मद कासिम ननौतवी।
जो लंबा चौड़ा नाम था नोट कर लेना, आप 2 बार 3 बार देखिएगा, नोट कर लेना। मोहम्मद कासिम ननौतवी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम देवबंद आंदोलन रखा, सहारनपुर से चला। अगर यूपी में बात करें ना मदरसा की, सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है, तो यही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मदरसा है। यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और बाहर से भी मुस्लिम यहाँ पे शिक्षा लेने आते हैं। सहारनपुर के भीतर है ये, देवबंद के नाम से बहुत फेमस है। किस नाम से है, देवबंद के नाम से बहुत फेमस है सहारनपुर में। तो इसी नाम से एक आंदोलन भी चला था, मोहम्मद कासिम ननौतवी नामक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया, नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज। समाज मतलब समाज सुधारक संगठन। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी। इसका सबसे ज्यादा जो था एक तरीके से पकड़ थी, या सबसे ज्यादा इन्होंने जो काम किया वो कहाँ पे किया, महाराष्ट्र में किया। प्रार्थना समाज का सबसे ज्यादा जो वर्क एरिया था वो कौन से राज्य में था, लोगों के बीच में काम करना इस समाज के माध्यम से, महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में। स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन भी इसमें शामिल थे। दोनों नामों को याद रखना, कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी नाम मिलेगा, केशव चंद्र सेन भी नाम मिलेगा। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन दोनों याद रखो। एक आंदोलन था बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा, बहावी। ये भी मुस्लिम धर्म शिक्षा से जुड़ा था। मुस्लिम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर किया जाए, तो मुस्लिम धार्मिक शिक्षा से भी जुड़ा था बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन का जो केंद्र था वो लिखा है मैंने, जो एग्जाम में आता रहता है, पटना। बहावी आंदोलन का जो केंद्र था बेटा वो कौन सा था, पटना था बहावी आंदोलन का केंद्र। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं युवा बंगाल। ये भी एक आंदोलन सामाजिक सुधार संगठनों से जुड़ता रहा जिसका नाम युवा बंगाल था। युवा लोगों ने भाग लिया इसमें। हेनरी विवियन डेरेजियो इसके नेतृत्व करता थे, हेनरी विवियन डेरेजियो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है एग्जामिनर, नोट कर लेना। अब बात करते हैं भारत से दास प्रथा को खत्म किया गया 1843 में। उस समय व्यक्ति था एक लॉर्ड एलनबरो। कौन सा व्यक्ति था, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में दास प्रथा को खत्म किया गया, नोट कर लो। अब बात कर रहे हैं पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, महादेव गोविंद रानडे। लगातार बताता आ रहा हूं मैं, महादेव गोविंद रानडे, पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, आगे बात करते हैं वेल्लूर मठ की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद। और कहां पे, कलकत्ता में। बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी। आगे बात करते हैं विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय की। बाल भारती विश्वविद्यालय है जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जाके स्थापना करी। और कहाँ पे, शांति निकेतन। शांति निकेतन आश्रम तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा, पढ़ लेना एक बार, तो वहीं पे स्थित है। आगे बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। लास्ट का पॉइंट है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ऐसे इस तरीके की क्लास लेकर के आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, इसको नोट कर लेना। 2 बार 3 बार देख करके सारे क्वेश्चन रट लेना, याद होने चाहिए आपको। इसका रिवीजन कराएंगे ऑफलाइन क्लास में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो श्रेय जाता है वो किसके लिए जाता है, विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्होंने जो प्रयास किया अंग्रेजों के समय में, 1856 की बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता की रहने वाले थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर भी रहे थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने विधवा पुनर्विवाह को लेकर के सबसे ज्यादा काम किया। तो इन्होंने प्रयास भी किया, अंग्रेजों से बात भी करी, संवाद किया, तो अंग्रेज मानने को तैयार हो गए। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बना दिया। तो उसके बाद जो एक महिला विधवा हो जाती है, दोबारा से शादी करने का उसे अधिकार दिया गया, विवाह करने का अधिकार दिया गया, जो कि पहले नहीं था। किसके प्रयासों से दिया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से 1856 में। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये विद्यासागर जी वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और बाल विवाह की बात करें या बहु विवाह की बात करें, तो इस तरीके की इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। एक बहु विवाह पुस्तक बहुत फेमस है इनकी, ये नोट कर लेना। बहु विवाह पुस्तक किसने लिखी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्लास समाज सुधारक संगठनों की थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो क्लास को। जैसा कि मैंने कहा है, लगातार आपको इस तरीके से क्लास मिलती रहेंगी। ज्योग्राफी खत्म हो गई है, विश्व भूगोल के टॉपिक सेलेक्ट करके मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद संविधान शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, संविधान शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और नहीं आपको उचित लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा जीएस का टॉपिक आपके लिए शुरू किया जाए। ठीक है, उस टॉपिक को शुरू कर देंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लास और टॉप 50 की क्लास और एक जीएस के टॉपिक की क्लास, लगातार तीनों क्लास आपको मिल रही है। और रात में 9 बजे आपको मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करें इस 9 बजे वाली क्लास में, और अगले दिन इसका ऑफलाइन सेंटर में रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।